Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 2 for class 11 and chapter is the motion in a plane. तो बेटा इससे पहले लेक्चर बेटा हमने आपको वेक्टर के बारे में बताया था। अब बेटा वेक्टर क्वांटिटी को किस प्रकार से ऐड करा जाता है इसके लिए हम आपको समझाएंगे। तो बेटा हमारे पास दो मेथड होते हैं वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है इसके अंदर कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। मान लीजिए बेटे एक वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है, यानी कि हमारे पास बेटे दो वेक्टर्स हैं। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर कुछ एंगल बनाते हैं। मान लीजिए बेटे ए और बी के बीच में जो एंगल है वो आपके पास थीटा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जोड़ने का तरीका क्या होता है? तो बेटे ए वेक्टर की टेल है, ये ए वेक्टर का हेड है, ये बी वेक्टर की टेल है, ये बी वेक्टर का हेड है। तो इसमें क्या कहा जाता है बेटा आपके पास ये जो वेक्टर ए है इसको आप एज इट इज बनाइए जिस डायरेक्शन में ये है। अब जो बी वेक्टर की जो टेल है, जो बी वेक्टर की टेल है वो ए के हेड पर रखिएगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया बेटा, ये वेक्टर बी हो गया। इसको आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये जो एंगल थीटा है, ये जो थीटा जो एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये ए और बी के बीच का एंगल होता है। अब तो बेटा हमें इसका रिजल्टेंट को जोड़ना है, यानी इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर एडिशन से। तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की हेड से इसको आप मिला लीजिए। तो ये जो आपको देगा ये r इजिकल टू बेटा आपको a प्लस बी देगा। अब मान लीजिए बेटा हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए बेटा हमें निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b इजिकल टू व्हाट। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, जो वेक्टर a है ये तो वेक्टर a हो गया। अब ये क्या है, ये माइनस का b वेक्टर है। तो जो माइनस का b वेक्टर है, ये माइनस का b वेक्टर कब होगा, जब इसकी पूरी की पूरी डायरेक्शन का 180 डिग्री एंगल आप घुमा दीजिए इसको। तो मान लिया बेटा हमने इसको 180 डिग्री है, हमने इसको घुमा दिए। तो ये क्या होगा बेटा आपके पास माइनस का b वेक्टर। अब a वेक्टर की टेल, तो ये आपको जो देगा r इजिकल टू a, ये हमें r इजिकल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप वर्ड्स में अगर लिखना चाहते हैं तो मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में उतार लेंगे आप इसको। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। बेटा देखो वही बात आती है, उसने कहा इफ द टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपके पास दो साइड्स हो गए ट्रायंगल की, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो थर्ड साइड होगी इसकी वो आपको रिजल्टेंट देगी दोनों वेक्टर्स। तो ये हुआ बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक जो दूसरा मेथड होता है, देखो इसका स्टेटमेंट भी पेपर में आ जाता है, जो मैंने अभी आपको रीड करा वो भी पेपर में आ सकता है। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान लीजिए इसके अंदर ये दो वेक्टर हैं आपके पास, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। इनको अब हमें जोड़ना बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से।
तो आपने इसमें क्या करना बेटा, पहला वेक्टर को आपने ये बनाया, ये हुआ बेटा आपके पास ए वेक्टर। अब दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की टेल पर हम रखेंगे, करेक्ट। अब इन दो साइड से हम पैरेललोग्राम हम प्रिपेयर कर देंगे, यानी कि इसके पैरेलल बेटा हमने एक लाइन ये बनाई और इसके पैरेलल हमने एक लाइन। तो बेटा अगर ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एंगल है थीटा, ये वही थीटा जो एंगल होता है वो बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। देन जो इनिशियल पॉइंट है आपके पास, ये जो डायगोनल पॉइंट है आपके पास, इसको मिलाकर अगर आप डायगोनल प्रिपेयर करते हैं तो ये जो डायगोनल देगा बेटा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो ये मेथड हुआ बेटा आपके पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से दो वेक्टर को ऐड करना है, करेक्ट। इसका स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ बेटा, आप लोग लिख लेना। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through that point। तो बेटा इसके अंदर भी आपको यही कहा गया कि अगर मान लीजिए बेटा दो वेक्टर दो पैरेललोग्राम की साइड्स होते हैं, यानी कि जो दो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दिखाते हैं, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दीज टू आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड। जो उनका रिजल्टेंट होगा कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। अब इसी प्रकार से ये बेटा आपका हो गया polygon law of vector addition। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बेटा आपके पास जब दो से अधिक वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे ले सकते हैं। तो देखो ये आपके पास चार वेक्टर हैं, पहला वेक्टर ये है, करेक्ट, और जो दूसरा वेक्टर है वो आपके पास ये है, और जो तीसरा वेक्टर है मान लीजिए वो आपके पास ये है, और जो फोर्थ वेक्टर है वो आपके पास ये है। अब इन चारों वेक्टर को आपको जोड़ना है और रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो कैसे निकाला जाएगा इसका रिजल्टेंट। ये बेटा मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है ना। अब ए वेक्टर को हमें बी में जोड़ना है पहले, ठीक है ना। तो इसकी टेल को हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ये रखा हमने। तो बताओ बेटे ये आपको रिजल्टेंट देगा या नहीं देगा। तो बताओ बेटे ये जो हुआ वो आपके पास R इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ या नहीं, करेक्ट। अब जो ए और बी का जो सम हुआ रिजल्टेंट उसके अंदर हम सी जोड़ देंगे। तो यानी ये आपके पास क्या हो, ये बेटे ओ हो गया, मान इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। अब सी वेक्टर को इसकी टेल पर रख दीजिए, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जिस एंगल पर ये है। अब ये मान लो बेटे क्या हो गया आपके पास सी वेक्टर हो गया, करेक्ट। तो इसकी टेल को अब हम यहाँ मिलाएंगे। तो बताओ बेटे ये जो आर डैश वेक्टर हो गया आपके पास वो आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हुआ है नहीं, करेक्ट। देन जो फोर्थ वेक्टर है वो आपके पास फोर्थ वेक्टर मान लीजिए डी वेक्टर बेटा आपके पास ये आ जाता है, करेक्ट। तो आपके पास ए का बी का सम ये है और ए और बी का सम सी में जोड़ा तो आपके पास ये आया। अब ए बी सी के सम में हम डी जोड़ देते हैं। तो बताओ बेटे ये आपके पास इसको बल्कि आप आर डैश कर लीजिए, इसको आर डैश। अब आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। So this is the polygon law of vector
एडिशन, करेक्ट। अब तो जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन इज द कम्यूटेटिव, यानी कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इट मीन्स कि क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा तो 100% वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बी होगा, यानी कि ए और बी का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा 100% वो वेक्टर बी और वेक्टर ए के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी एग्जिस्ट करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। तो बेटे ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिशन के लिए दोनों ही प्रॉपर्टीज आपके पास एग्जिस्ट करती है। अब बेटे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा थर्ड, हम उसको बेटा आपको एनालिटिकल ट्रीटमेंट कराएंगे, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा आज का टॉपिक यहाँ पर हम ऐड करते हैं, नेक्स्ट आपको हम लेक्चर 3 में समझाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।